नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट मॉमी थिंग्स। आई होप आप सबको मेरे अगले वीडियोस पसंद आए हैं और आप देख रहे हो। और कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहो, ताकि मुझे अगले वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। ये बहुत ही कॉमन है न्यू मॉमीज़ के लिए। वॉट इज़ पोस्टपार्टम डिप्रेशन? ये एक मेंटल सिचुएशन है जो न्यू मॉमीज़ के लिए काफ़ी कॉमन है। इट्स ओके टू फील दैट वे। मुझे जब पता चला था कि आई एम गोइंग थ्रू सच डिप्रेशन, तो सिम्टम्स क्या थे मुझे तो बाद में पता चला कि ओके दैट वाज द डिप्रेशन टाइम। बट मैंने क्या किया था और मेरे सिम्टम्स क्या थे ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे बहुत ही नेगेटिव फीलिंग आती थी, नेगेटिव ख्याल आते थे, ऐसा वर्थलेस फील होता था। ऐसा होता था कि मेरे पास कोई है नहीं, सब लोग थे फिर भी ऐसा होता था। बहुत लोनलीनेस फील होता था और कंटिन्यूस ऐसा ही होता था कि बस मेरी ज़िंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है। तो वो वर्थलेस वाली फीलिंग आती थी। तो वो सारे सिचुएशन में मैंने क्या किया था कि सबसे पहले तो जब डिलीवरी की थी तब मैंने जब मेरा बेबी डिलीवर किया था वो कोविड का टाइम था। तो कोविड के टाइम में आप सबको तो पता है कि क्या सिचुएशन थी, आप किसी को मिल नहीं सकते हो। वैसे भी कोविड के टाइम में तो अगर आप हेल्दी हो फिर भी किसी को मिल नहीं सकते हो। और जब डिलीवरी की है तो वो टाइम पे आप और आपका बेबी बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन से गुजरे हो, तो आपकी इम्यूनिटी और वो सब बहुत ही लो होती है, तो आप वैसे भी किसी को नहीं मिलते हो। तो कोविड का टाइम था, तो यू हैव टू टेक वेरी 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 एक्स्ट्रा केयर कि आपको कुछ ना हो, आपको और आपके बेबी को। तो उसकी वजह से हम किसी को मिल नहीं पाते थे, कोई घर पे नहीं आ सकता था, कुछ नहीं हो सकता था। तो मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि मुझे लोग चाहिए, मैं अकेले नहीं रह सर्वाइव कर सकती। तो वो टाइम मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था। तो मैंने क्या किया था कि मेरी जो सिस्टर्स थी जो ये डिलीवरी के फेज़ से गुज़री थी, और जो मेरी फ्रेंड्स थी जो ये टाइम पे जो मतलब यही सेम जर्नी में मेरे साथ थी, और या तो उसने भी अभी बेबी डिलीवर किया है या तो उसका बेबी डिलीवर होने वाला है, या तो मतलब सेम फेज़ वाले जितने भी मेरे फ्रेंड्स या तो मेरी सिस्टर्स थी, मेरी भाभी थी, उन सब के साथ मैं कंटिन्यूस कनेक्शन में रहती थी। मैं जो फील करती थी वो उनको बताते रहती थी और एडवाइस लेती रहती थी कि ये सिचुएशन में क्या करते हैं ये करके। तो उससे मुझे बहुत ही अच्छा फील होता था कि चलो मैं अकेली नहीं हूँ ये जर्नी में, मेरे साथ और भी लोग हैं। तो देयर इज़ वन व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। वैसे तो बहुत सारे ग्रुप होंगे व्हाट्सएप में, पर एक ग्रुप था जिसके अंदर मुझे मेरी फ्रेंड ने ऐड किया था, जो स्पेशली न्यू मॉमीज़ के लिए ही था। जो भी न्यू मॉमीज़ है, लाइक माइंडेड मॉमीज़ है, उन सब का एक ग्रुप था, ताकि आप सब सेम फेज से गुजर रहे हो तो हर एक की सिचुएशन जान के आप सबको एक दूसरे की सिचुएशन जान के हेल्प मिलती है, एडवाइस मिलती है, और वो कनेक्ट फील होता है, वो स्ट्रेंथ मिलती है कि चलो आप अकेले नहीं हो, ये सिचुएशन को ये तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि यू आर अ न्यू मदर, तो सब कुछ आपके लिए नया है। तो आपको चाहिए कोई कि जो आपको बता सके कि ये सिचुएशन को ऐसे हैंडल करना है। और क्या होता है कि भले ही आपकी मम्मी, आपकी सास, सब लोग आपके साथ हो, आपको बोलते रहते हो, पर फिर भी उनकी डिलीवरी का टाइम और आपने जब बेबी डिलीवर किया है वो टाइम में इतना गैप होता है कि वो इतना कॉमन कनेक्शन नहीं मिलता है हमें। तो वो कनेक्ट फील करना बहुत ज़रूरी है ये टाइम पे, कि ये ज़माने में आप अपने बेबी को कैसे बड़ा करना चाहते हो, कैसे ये सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हो। क्योंकि हमारी मम्मी और हमारी सास जब उन लोगों ने डिलीवरी की थी वो टाइम बहुत ही अलग था, तो वो टाइम डिफरेंट था। उनके थॉट प्रोसेसेस अलग थे। तो हमें ऐसा है कि हमें शायद वो प्रोसेस फॉलो नहीं करने हैं, हमें हमारे खुद के प्रोसेस फॉलो करने हैं हमारे बेबी को रेज़ करने में। तो अगर हमारी जनरेशन की मॉमीज़ के साथ हम कनेक्टेड रहेंगे तो हमें बहुत अच्छा फील होगा। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप
आप भी न्यू मदर्स हो, तो आप भी ऐसे लाइक माइंडेड मॉमीज़ के साथ कनेक्शन में रहो, आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये सिचुएशन को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिविटी को आप अपने आप पे हावी नहीं होने दे सकते। जितना नेगेटिव ख्याल आपके दिमाग में आते रहेंगे, उतना ही आप डिप्रेशन की ओर जाते रहोगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि डिलीवरी के पहले 1 से 3 महीने तो बेबी और मम्मी दोनों की हालत बहुत ही नाजुक होती है। और सब लोग आते हैं, बोलते हैं, एडवाइस देते हैं, बेबी को कंपेयर करते हैं, सबको बोलते हैं कि हाँ तुम्हारा बेबी गोरा है, काला है, बाल अच्छे हैं, बाल अच्छे नहीं है, पतला है, मोटा है। ये सारी चीज़ें सब लोग सब लोगों को ओपिनियन देने में बहुत मज़ा आता है। तो आप भी इतने क्रिटिकल फेज़ में हो कि ये सारी बातें ना दिमाग में आती है, तो कहीं ना कहीं वो ख्याल आते रहते हैं, क्या सच में मेरा बेबी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो ये सिचुएशन में क्या करना है, एक कान से सुनो, दूसरे कान से बाहर निकालो और अपनी गट फीलिंग पे भरोसा करो। क्योंकि लोग कितना ही कुछ भी बोले, कितने ही एक्सपीरियंस हो, बट आप जितना आपके बेबी को जानते हो उतना कोई नहीं जानता। तो आप जो भी कर रहे हो, आप अपने बेबी के लिए बेस्ट ही कर रहे हो। भरोसा रखो अपने आप पे कि आप जो भी कर रहे हो वो बेस्ट कर रहे हो, आपसे जितना हो सकता है वो कर रहे हो, आप बिल्कुल भी नेग्लिजेंस नहीं रख रहे हो। तो ये सारी बात आप ध्यान में रखना। तो ये रिलेटिव, फ्रेंड्स, जो भी लोग हैं, जो भी आपको बातें बोलेंगे, अच्छा बुरा कुछ भी, तो आपके दिमाग पे वो हावी नहीं होगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो मैं बोलना चाहती हूँ वो है कि स्टार्टिंग के महीनों में फीडिंग सेशंस भी काफ़ी लंबे होते हैं। तो क्या करो आप, जब भी ये फीडिंग सेशंस हर 2 घंटे में आपको अपने बेबी को फीड करवाना होता है, और जब वो मांगे तब आप फीड करवाते हो। जब क्रैंकी होता है, सुलाना होता है, ये सारे टाइम पे तो वो काफ़ी लंबे लंबे फीडिंग सेशंस होते हैं। तो वो टाइम पे आप अपने मनपसंद की बुक्स लेके बैठो, खाना पीना ये सब आपको जो पसंद है वो स्नैक्स, हेल्दी स्नैक्स लेके बैठो, और अच्छे से पिलो लेके पूरा कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठ के आप फीडिंग सेशंस को एंजॉय करो। क्योंकि यही टाइम है जब आप अपने बेबी से सबसे ज़्यादा करीब हो। फिर एक टाइम आएगा कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, आपके गोदी में नहीं आएंगे, फीडिंग जर्नी ख़त्म हो जाएगी, तो आप ये सारा टाइम मिस करोगे। तो ये फीडिंग सेशंस को बिल्कुल ही ऐसे मत लो कि बस तुम्हारी लाइफ में अब यही काम बच गया है। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा ही फील होता था कि बस मैं फीडिंग करवा रही हूँ, डायपर चेंज कर रही हूँ, बस इसके अलावा मेरे पास और कोई भी काम नहीं। और मुझे बहुत ही मतलब वो नेगेटिव फीलिंग आ रही थी कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, पर बिकॉज ऑफ दिस मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, यही तो टाइम है कि जब मैं मेरे बेबी के सबसे करीब हूँ। इसके बाद जब वो मेरी गोदी में भी नहीं आएगी, फीडिंग जर्नी ख़त्म हो जाएगी, मेरी ज़रूर मतलब वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी, तो मेरी ज़रूरत भी उसको इतनी नहीं पड़ेगी। तो फिर मैं क्या करूँगी, फिर आई विल बी फ्री ओनली। तब मैं जो करना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ। अभी मेरी बेबी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेरी, तो मैं उसके पास ही रहूँगी, और ये टाइम को मैं नेगेटिवली नहीं, मैं पॉजिटिवली लूँगी और मैं एन्जॉय करूँगी। तो आप भी प्लीज़ एन्जॉय करो, ये सारा टाइम एन्जॉय करो, क्योंकि ये वापस कभी नहीं आएगा। आपको एक बार ही चांस मिलता है आपके बेबी को रेज़ करने का। दूसरा, ये फर्स्ट बेबी इज़ वेरी स्पेशल, क्योंकि आप आपकी सारी जान लुटा देते हो उसको बड़ा करने में। दूसरा बेबी जब आता है तब क्या होता है कि पहला बेबी तो होता है, उसका भी आपको ख्याल रखना है और दूसरा बेबी का भी ख्याल रखना है। तो इतना आप इन्वॉल्व नहीं होते हो जितना आप फर्स्ट बेबी में इन्वॉल्व होते हो। तो प्लीज़ ट्राई टू एन्जॉय एंड डोंट थिंक नेगेटिव। ये टाइम को आप अपने आप में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि जो मॉमीज़ वर्किंग मदर्स होती हैं, तो उनकी 6 महीने के बाद मैटरनिटी लीव ख़त्म हो जाती है, और 6 महीने तक का जो टाइम होता है, तो वो टाइम में आप कोई नई स्किल्स डेवलप कर सकते हो, कुछ नया सोच सकते हो। क्योंकि ये फीडिंग सेशंस जो होते हैं वो आप
आपको तो सिर्फ बैठना है, फीड करवाना है बेबी को, तो आपका दिमाग तो आप यूज़ कर ही सकते हो। या तो कुछ देखो, कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस देखो, ट्रेनिंग सेशंस अटेंड कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आपके लिए आप ये टाइम को आप सेल्फ केयर और मी टाइम की तरह यूज़ करो तो बहुत ही फ़ायदा होगा। पोस्ट पार्टम सिचुएशन को जितना मैंने जैसे बताया, जितना पॉजिटिवली लोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा और ये डिप्रेशन से आप दूर रहोगे। तो मेरे कहने का मतलब जो है और क्रक्स ऑफ द वीडियो इज़, सबसे पहला तो अगर आपको लोनलीनेस फील हो रही है तो लाइक माइंडेड मदर्स के साथ आप कनेक्शन में रहो ऑलवेज, जिसके साथ आप जो भी है बेझिझक आप बात कर सकते हो। अगर आपको वर्थलेस फील हो रहा है तो आप सोचो कि आप अपने आप को टाइम दे रहे हो। अगर आपको स्ट्रेस फील हो रहा है तो सबकी बातें सुनकर तो स्टार्ट ट्रस्टिंग योर सेल्फ, स्टार्ट ट्रस्टिंग योर गट फीलिंग, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो बेस्ट ही है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं बेबी के लिए सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ, तो आप अपने आप को लेके अगर आपको सेल्फ डाउट फील हो रहा है तो आप जिसको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो ये मामले में, उससे शेयर करते रहो और आपको रास्ता तुरंत मिलता जाएगा और आपका कन्फ्यूजन दूर होता जाएगा। अगर आपको बहुत ही नेगेटिव ख्याल आते हैं तो जिससे आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो उसके साथ कंटिन्यूस बातें करते रहो और नेगेटिव थॉट्स के रूट्स तक जाओ कि ये थॉट्स कहाँ से शुरू हुए, क्यों आते हैं ये ख्याल। तो आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा और नेगेटिविटी दूर भाग जाएगी। तो मम्मीज़ प्लीज़ रिमेंबर दैट कि आप बहुत ही ब्लेस्ड हो कि आपका बेबी आपके पास है, आपकी गोदी में है, हेल्दी है, हैप्पी है और ये टाइम वापस नहीं आएगा। तो प्लीज़ एम्ब्रेस दिस इनिशियल फेज ऑफ मदरहुड। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के चुंगल में मत आना। कुछ भी ऐसा फील हो तो तुरंत कनेक्ट, अकेले मत रहो। जिस फ़ोन पे बात करो या किसी को बुला लो मिलने के लिए, कुछ भी करो बट अकेले मत रहो, क्योंकि ये टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही आप नेगेटिव सोचोगे आपकी बेबी वो असर पड़ेगा। तो नेगेटिविटी को बिल्कुल हावी मत होने देना, डिप्रेशन को बिल्कुल ही आने मत देना और इन्जॉय करो, क्योंकि अभी आपका बेबी रोज़ बड़ा हो रहा है, रोज़ कुछ ना कुछ नया चेंजेस आपको उसके अंदर दिखने लगेंगे। तो ऑब्ज़र्व करो उसको, बहुत मज़ा आएगा। और 1 साल तक का टाइम ऐसा होता है ना, 1 से 1.5 साल तक का, क्योंकि उसके नए दांत आते हैं, वो उंगली उनकी वो मूवमेंट्स शुरू होती है, मोटर स्किल्स डेवलप होती है, धीरे धीरे वो चीज़ें पकड़ना शुरू करते हैं, क्रॉल करना शुरू करते हैं, घूमना शुरू करते हैं, पलटना शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं, भागना शुरू करते हैं, जंप करना शुरू करते हैं। तो ये सारे बहुत, उनके नए नए छोटे छोटे दांत आते हैं, बाल, उसकी आँखें, ये सारी चीज़ें, मतलब वो ऑब्ज़र्व करने का एक अलग ही मज़ा है। तो ट्राई टू ऑब्ज़र्व ईच एंड एवरी मूवमेंट्स ऑफ योर बेबी और आप सच में ये मदरहुड जर्नी को एंजॉय कर पाओगे। और प्लीज़ एंजॉय करो, क्योंकि यू आर रियली ब्लेस्ड एंड फील ऑलवेज ग्रेटफुल कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप एक ह्यूमन को रेज़ कर रहे हो। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मेरी ये जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रही है और मैं भी डिप्रेशन का शिकार थी। मुझे ये फील होता था, स्टार्टिंग के 2 महीने मेरे डिप्रेशन में गए थे, क्योंकि मैंने जैसे बोला ये कोविड का टाइम था। पर बाद में जैसे ही मुझे पता चला कि नहीं, ये नहीं करना है मुझे मेरे बेबी के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं लाने हैं, मैंने ये सारी चीज़ें करना शुरू किया और मुझे बहुत मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था। आई होप आप सब भी एंजॉय करोगे और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। स्टे कनेक्टेड, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टाटा।